भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना, हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से। ये देश खतरे में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक इस्माइल सागर। नाज़रीन, पंजाब में दीगर तमाम इक़दामात करने के बाद अब RSS ने सिखों पे बहुत बड़ा नफ्सियाती क्रैकडाउन किया है। उन्होंने ये तो देख लिया कि जो बज़ाहिर इक़दामात हैं, नशे की बोहतात, ज़मीनी जैली अद्वियात, पानी का मसला, किसानों की खुदकुशियाँ और दीगर मामलात, इनके नताइज उन्हें बेहतर हासिल हो रहे हैं। लेकिन अचानक सिखों में 2020 मुहिम जितनी तेज़ी से उभर कर सामने आई है, उसने भारतीय हुकूमत को भी परेशान करके रख दिया है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि इस तहरीक को पूरी दुनिया की इखलाकी मदद तो हासिल है, जबकि और किसी भी तरह की मदद इसे हासिल नहीं है, और ये तहरीक सिख अपने बलबूते पे चला रहे हैं। अब एक मुहिम के तहत उन्होंने पहले तो सिखों के गुरुद्वारों में RSS को दाखिल किया। वहाँ पे कुछ ऐसे अजीब व गरीब हरकतें की गई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब के साथ साथ रामायण और गीता का पाठ भी शुरू करवा दिया गया। कई ऐसे इंकशाफात हुए कि बाकायदा RSS के तरबियत याफ्ता लोगों को ज्ञानी बना के वहाँ बिठाया हुआ है। जैली सिख तैयार किए गए। गैस कोई भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी सिखों को फिक्री तौर पे, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ख़त्म करने की। अब उन्होंने पंजाब की दरसगाहों पे हमला किया है, और इस सिलसिले में मारूफ RSS के दहशतगर्द दानिश्वर रवि शंकर को इस मुहिम की कमान दी है, जो आजकल मशरकी पंजाब के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का दौरा कर रहे हैं। रवि शंकर की आमद का सिख स्टूडेंट्स ने बहुत सख्त नोटिस लिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों उनकी पंजाब मेडिकल कॉलेज में आमद पर मज़ाहरे, पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले मज़ाहरे। ये देश RSS का नहीं है, ये देश उन लोगों का है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे पहली मरतबा ये देखने में आया कि मज़ाहरीन यानी स्टूडेंट्स को जिस बेरहमी से पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने मारा, वो साफ इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये एक मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत जो भी इक़दामात करे, भारतीय हुकूमत अपनी दानिश्त में सिखों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को, तमाम गैर हिंदू अक़लीतों को ख़त्म करने के लिए जो भी कार्रवाइयाँ करे, लेकिन माजी में जो कुछ वो इनके साथ सलूक कर चुके हैं, उसका अब पे बैक का टाइम आ गया है। सिखों के साथ क्या सलूक हुआ, हम आपकी खिदमत में ये हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने होने वाले सिखों के एक मुज़ाहरे में एक सिख लीडर की मुख्तसर सी तकरीर पेश कर रहे हैं। इसको सुन के फैसला कीजिए कि भारत का मुस्तकबिल क्या है। वो अपने एक घर दे जीव नूं भुल पांदे, असीं किस तरह भुलीए? किद्दां भुलीए? दसो, तुसीं दसो, मैं किद्दां भुला अपने घरां दे जीवां नूं? साडे कोई सुपने नहीं सी? साडा कसूर की सी? कसूर सी ना, असी सिखा दे घर जन्म लिता, यही साडा कसूर सी ना। ताही ये सिक्खी स्वरूप देखा ते गले टायर पाया, जिंदे जी गला टायर पा के तड़पा तड़पा के शहीद किया। इहदे नाल नाल कदे देखा कि बेटा अपनी मां की राखी नहीं कर रहा? कदे देखा पिता अपनी धी की राखी नहीं कर रहा?
ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90% ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਬਲਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਦੇਖੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੇਟਾ ਬੇਵਸ, ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੇਵਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ? ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਠੱਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ